विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंध अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 41 और 42। 41 यस कौन सा है? 45 हमें तो 41-42 दिया है। हाँ जी, अब कोई भी ले ले इसमें। 41 से 45 तक तात्पर्य 45। चलो 41-42 पढ़ लेते हैं। सह विचिन्त्य अप्रियं स्त्रीणां जरठो अहम असन्मतः बलिपलित एजत्काः इत्यहं प्रत्युदाहृतः। स विचिन्त्य प्रियं स्त्रीणां जरठो अहम असन्मतः बलिपलित एजत्का इत्यहं प्रत्युदाहृतः। साधयिष्ये तथात्मानं सुरस्त्रीणाम् अभीप्सितं किं पुनर्मनुजेन्द्राणाम् इति व्यवसित प्रभोः। पढ़िए। विचिन्त्य प्रियं स्त्रीणां जरठोऽहम् असन्मतः बलिपलित एजत्का साधयिष्ये तथात्मानं सुरस्त्रीणाम् अभीप्सितः इति व्यवसित प्रभोः। और कोई? माताएं माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। तो
ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वैसे समय प्रभु जी बताया क्रम है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच इस जगन्नाथ यात्रा महोत्सव में अपना विशेष स्थान देने के लिए आए हैं इस ग्रेस रमाकांत प्रभु। प्रभु जी को सभी जानते हैं। प्रभु जी प्रख्यात भक्त और प्रख्यात कथाकार हैं इस्कॉन में। श्रीराम वृंदावन में प्रभु जी कई वर्षों से वहाँ इस्कॉन मंदिर में निवास कर रहे हैं और दुनिया भर में 25 वर्ष 25 वर्षों से सिल्वर जुबली है और अपनी कथाओं के द्वारा कई लोगों को उन्होंने लाभान्वित किया है। कार्तिक मास में 30-30 दिन प्रभु जी कृष्ण कथा का आस्वादन कराते हैं और उज्जैन वासियों में प्रभु जी विशेष कृपालु हैं। हमारे बिना निवेदन पे वे हमेशा आने को उत्सुक रहते हैं। तो अभी आने वाले 7 दिनों तक प्रभु जी का सानिध्य हमें प्राप्त होगा, तो हम इसके लिए प्रभु जी के बहुत आभारी हैं। प्रतिदिन शाम को 5 से 7 बजे तक कथा होगी पंडाल में। इसके अलावा सुबह भी कथा का आयोजन है। हम सभी से निवेदन करते हैं कि इसका पूरा लाभ उठाएं। जो घर पे हैं वो ऑनलाइन भी देख सकते हैं, तो अन्य को इस बारे में सूचित करें। तो प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रमाकांत प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। सभी भक्तों का हम भी स्वागत करते हैं। हमारा परम सौभाग्य है और यहाँ के जो भक्त है, उज्जैन के भक्त, खास करके से अरुणाक्षी प्रभु उनका प्रेम बहुत गाढ़ है। अभी रथ यात्रा के उपलक्ष्य में हमारे पास 3 प्रोग्राम आए थे, एक उड़ीसा से, एक गुवाहाटी से और एक उज्जैन से। उज्जैन के लिए मैंने इसलिए प्रिफर किया, एक तो रास्ता कम और प्रेम ज़्यादा है इसलिए मैंने 2 प्रोग्राम को नकारा और यहाँ आ गया। मेरे ख्याल में 10-12 साल हो गए, तो आते रहते हैं हम। सायंकालीन सत्संग होगा 5 से 7 बजे तक, है ना, 5 से 7। तो आ जाइए, प्रातःकालीन कथा को आगे बढ़ाते हैं। शीर्षक चल रहा है सौभरी मुनि की कथा, और हम लोगों ने जिन 2 श्लोकों का पाठ किया है, इसमें सौभरी जी का चिंतन है। इसका अनुवाद शब्दार्थ पढ़ें? ठीक है, अनुवाद पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल में तो अनुवाद। सौभरी मुनि ने सोचा, मैं वृद्धावस्था के कारण अब निर्बल हो गया हूँ। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, मेरी चमड़ी झूल रही है और मेरा सिर सदा हिलता रहता है। इसके अतिरिक्त मैं योगी हूँ, अतएव ये स्त्रियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। चूँकि राजा ने मुझे तिरस्कृत कर दिया है, अतएव मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि मैं संसारी राजाओं की कन्याओं का ही नहीं, अपितु सुर सुंदरियों के लिए भी अभिष्ट बन जाऊंगा। मित्रों, भक्तों, माताओं, श्रीमद् भागवत में अनेक प्रसंग हैं, पर ये 9वें स्कंद में जितने प्रसंग है वो विशेष है। 9वें स्कंद के प्रसंगों को कहा गया है ईशानुकथा। ईश माने भगवान, अनु माने उनके अनुसरण करने वाले, कथा माने उनका वृतांत, उनका इतिहास। तो ईशानुकथा शब्द का अर्थ हुआ कि भगवान के पीछे पीछे चलने वाले भक्तों का इतिहास। क्लियर? ये ईशानुकथा में 3 शब्द है, ईश, अनु, कथा। हमारे लिए संपूर्ण भागवत में 9वें स्कंद का महत्व बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो लीलाएं 10वें स्कंद में हैं, उसका ना कोई अनुकरण कर सकता है, ना कोई उसका पार पा सकता है, असंभव है। 6 दिन का बालक
6 कोस वाली पुतना को मार डालता है। कैसे मारता है? दूध पीते पीते। कोर्ट में FIR दर्ज किया गया। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं FIR लगा, अरे एक स्त्री ने तुम्हें दूध पिलाने आई, तुमने उसको मार दिया। कृष्ण ने कहा बिल्कुल नहीं मारा। बोले क्या है? बोले उसने दूध पिलाने आई, मैंने पिया तो पीते पीते उसके प्राण चले गए। तो अब विचार करो मेरा क्या दोष है। तो श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। परंतु नवम स्कंद में जो भक्त है, आप देखेंगे जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव है। कहीं उनकी गाड़ियां नीचे खाई में गिर जाती है, कहीं ऊपर उठ जाती है। इसीलिए नवम स्कंद, दसम स्कंद का रियलाइजेशन उससे पहले नवम स्कंद की कथा है, भक्त की कथा है। और एक विशेष बात है, जितने लोग भगवत धाम गए हैं उनकी एक लिस्ट ब्रह्मा जी प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 7, उसमें देखेंगे जितने लोग भगवत धाम गए हैं उनमें सौभरी का नाम है। सौभरी जी ऐसे ऋषि जो भगवत धाम गए, बाकी कोई गया नहीं गया वो तो अलग बात है, पर सौभरी जी जरूर गए। और इंटरेस्टिंग बात है, 2 राजा और 1 ब्राह्मण, इन लोगों का स्त्रियों के प्रति आकर्षण खूब जबरदस्त हुआ। और ये तीनों की कथा है नवम स्कंद में। 1 ब्राह्मण तो ये हुआ सौभरी, दूसरे 2 राजा है। कोई कहेगा कौन कौन है? यजाति, पुरुरवा। वेरी नाइस। 2 राजा, और तीनों का अटैचमेंट बहुत प्रबल है। एक की पत्नी यजाति का देवहूति, और क्षमा, देवयानी, और इनके पुरुरवा के उर्वशी, और सौभरी जी के तो उनका नाम तो है नहीं। 50 कन्या, 50 के साथ एक ब्राह्मण विवाह करता है। देखो कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर ब्राह्मण था। और इंटरेस्टिंग बात है, साधु जब ब्याह करना चाहता है वो इधर उधर नहीं जाता, पतली गली में नहीं जाता, बिल्कुल हाईवे में जाता है। राजा के पास जाकर कहता है तेरी 1 कन्या हमें दे दो, हम सब विवाह करेंगे। ये सब विशेष विशेष बात है। श्रीमद् भागवत अर्थानाम आस्वाद केवल पढ़ना नहीं है, उसका अनुभव करना चाहिए, उसका रियलाइजेशन, उसका चिंतन मनन होना चाहिए। तो सौभरी मुनि ये भृगुवंशी ब्राह्मण, ऋग्वेदी ब्राह्मण, ये ऋग्वेद पर इनका पूरा पूरा दखल था, बड़े वेद पाठी थे। हमारी जो ब्राह्मण सभ्यता है उनमें 1 वेदी, 2 वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। मथुरा में हमारे चतुर्वेदी को चौबे कहते हैं। चौबे 3 वेदों का ज्ञाता त्रिवेदी, 2 वेदों का ज्ञाता द्विवेदी, और 4 वेदों का ज्ञाता चतुर्वेदी। और ये सौभरी जो थे 1 वेदी थे। ये ऋग वेद को बहुत जानते थे। जो लोग वेदों का अध्ययन अध्यापन करते हैं उनमें वैराग्य की वृद्धि होती है। हमारी विद्या है, हमारी साधना है, तो उसका निश्चित निशान क्या है? वैराग्य। भगवान ने गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा, क्या कहा? ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदविद। बोले वेदों को जो जानता है, और वेदों को क्या जानता है? अश्वत्थम। अश्वत्थम माने अ माने नहीं, स्व माने आगामी काल, थ माने रहना। अने वेदों के द्वारा निर्मित ये जो विश्व ब्रह्मांड, ये काल तक नहीं रहने वाला है। तो जो काल तक नहीं रहने वाला है, तो उसके प्रति उतना आसक्त होकर के हमारा लाभ क्या है? इसलिए वेदों का ज्ञाता जो ब्राह्मण है उनमें वैराग्य प्रधान होता है। गौरांगेर भक्तगणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी तुष्ट हन गौर भगवान।
तो सौभरी मुनि बैरागी थे, बहुत सारे ढेर सारे गुण था, और इतना वैराग्य था, यमुना के अंतर्जल में तपस्या कर रहे थे, खूब तपस्या कर रहे थे, भगवान का नाम जपते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। तपस्या में 3 चीज मुख्य है। क्या क्या? अकेले रहना है, नंबर 1। नंबर 2, ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना है। नंबर 3, हरि का चिंतन करना है। ये याद रखो, तपस्या बहुत कुछ है, पर ये 3 मुख्य है। अकेले रहना, भगवान का ध्यान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यही है तपस्या। सो अकेले रहने के लिए सौभरी ने चुना यमुना का जल, कि जल में रह जाएंगे, कोई नहीं देखेगा, बढ़िया भजन करेंगे। जगन्नाथ दास बाबा जी शौचालय के पास रहते थे, जपते थे, लोग डिस्टर्ब ना करे, है ना। लोग बड़े भोले भाले होते हैं, साईं बाबा के पास जाते हैं, फूंक मारा, सोना चांदी निकाला, उसको लेकर के लोग खुश हो जाते हैं, है ना। ये कोई नहीं है, ये भोले भाले लोगों का काम है। बुद्धिमान लोग ऐसे नहीं जाते। बुद्धिमान लोग तो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, जो स्पर्श मणि को कूड़े में डालता है। वो कहता है ये सब में क्या है, कुछ नहीं है। तो सौभरी अंतजल में रहते थे और भगवान नाम का स्मरण करते थे, तपस्या के जो मुख्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे। लेकिन अहो बलम दैव बलम, दैव का बल कुछ विशेष होता है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे प्रभु ऐसा क्यों होता है, कभी कभी मन बलपूर्वक पाप में लग जाता है, होता है ना, आप नहीं चाहते, लेकिन मन एकदम बलपूर्वक उसमें लग जाता है। इसको दैव बल कहते हैं, कर्मफल कहते हैं। और बुद्धि ऑटोमेटिक बलपूर्वक उसमें चली जाएगी। मछली का संग, मछली को कौन नहीं देखता, सौभरी ने देखा। मछली का संग देखना, उसमें कौन सा उतना आनंद उसको दिखाई पड़ता है, क्या है। 2 मछली तैरती है और उनका कोई समागम होता है, उसमें क्या खासियत है। कोई मनुष्य हो तो मनुष्य से आकर्षण होता है, मछली का क्या है, क्या आकर्षण है। लेकिन अहो बलम दैव बलम देखा तो उनकी मति भ्रमित हो गई। उन्होंने देखा कि इसमें बहुत सुख है। मिन राजस्य निर्वृत्तिम, निर्वृत्ति शब्द का अर्थ होता है सुखम। निवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों में केवल रेफ का अंतर है। रेफ का अंतर होते, निवृत्ति का अर्थ होते परमानंद। तो सौभरी को लगा, अरे भाई अकेले अकेले सूखा सूखा ये बेकार का काम है, ब्रह्मचर्य। कुछ गृहस्थ बने, पत्नी हो, बच्चे हो, पापा पापा मम्मी मम्मी कोई बुलाए और जाकर के ऑर्डर दो पिज्जा बर्गर आ जाए, तब भी एक मजा जीवन हो। ये क्या जिंदगी है, सूखा रूखा जीवन है, कुछ नहीं खाने को नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो सौभरी को लगा कि नहीं नहीं वहाँ जाना चाहिए। तो आए, किससे विवाह करेंगे, तो सीधे गए मांधाता के पास। ये मांधाता कौन था, मांधाता एक राजा था जिनको भगवान की शक्ति प्राप्त हुई थी, अच्युत प्रभावात। अच्युत के प्रभाव से ये सप्त द्वीपवती मही पर उनका शासन था। देखो ये हमारा इतिहास। धिक्कार है हमारे सरकार को, अब वर्तमान सरकार को नहीं, जो सरकार गई है। धिक्कार है वो केवल हमारे बच्चों को मुगलों का इतिहास पढ़ाए, पर बढ़िया सरकार जोगी मोदी की है जो इतिहास बदल करके पृथ्वीराज चौहान की इतिहास पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है ना। ये हर बच्चा जानता है, हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, सर जिनके नाम लेने से नरक मिलता है, उसी का रट्टा लगाने के लिए स्कूल भेजते हो बच्चों को, है ना। यदि कोई व्यक्ति भारत भारत जपता है तो उसको वैकुंठ मिलेगा।
नहीं मिलेगा, क्योंकि भक्त का नाम है, भक्त का नाम है। सो इतिहास को देखना चाहिए। मांधाता एक ऐसा राजा था जो युवनाश्व का बेटा था। उसका नाम मांधाता इसलिए पड़ा, मांधाता किसी मां के गर्भ से पैदा नहीं हुआ था। बड़ा विचित्र है इतिहास हमारा। किसके गर्भ से पैदा हुआ? उनका पिता था युवनाश्व। युवनाश्व, अब सूर्यवंश में जितने राजा हुए सबको प्राय पुत्र कष्ट रहा, किसी को पुत्र भले भले से प्राप्त नहीं हुआ। पता नहीं तब तक क्या जमाना था, हर एक को पुत्र का कष्ट रहा। दशरथ देखो, पुत्र कष्ट, पूरा इतिहास देख लो, पुत्र कष्ट है। सो युवनाश्व ने इंद्र के लिए यज्ञ कराया, पर रात जंगल में यज्ञ हो रहा था, पानी का बड़ा अभाव था। रात्रि को उनको खूब प्यास लगी। जिस घड़े में मंत्रपूत जल था, है ना, युवनाश्व की पत्नी को वो पानी दिया जाने वाला था। रात्रि को इन्होंने उस जल को पान कर लिया। तो प्रातःकाल जब मुनियों ने, ब्राह्मणों ने देखा, महाराज वो मंत्रपूत घड़ा तो खाली है, उसमें जल नहीं है, क्या करना चाहिए? राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, अतिशय प्यास के कारण, अतिशय पिपासा के कारण मैंने रात्रि को, मध्य रात्रि को जलपान किया था। राजा, तुमने मंत्रपूत जलपान कर लिया। राजा ने कहा, अब क्या होगा? बोले, जो होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते, परंतु हमारा मंत्र बेकार नहीं होगा। बोले, क्या बेकार नहीं होगा? बोला, तुमको गर्भवान होना पड़ेगा। भाई, स्त्री अगर गर्भ धारण करती है उनको गर्भवती कहते हैं, गर्भवती महिला। पुरुष अगर गर्भ धारण करे तो गर्भवान। भाई, मंत्र बेकार नहीं होगा, आपको गर्भवान होना पड़ेगा। देखो ब्राह्मणों की वाणी कितनी बढ़िया थी। अब हम उड़ीसा में भी कथा करके आए, विशाखापट्टनम के पास। तो भागवत कथा की जिस दिन समाप्ति थी, उस दिन हमने 4 पूजन करवाए, गंगा, गोमाता, तुलसी और भागवत, और 5 भी ब्राह्मण हैं। मैंने कहा, भाई कोई ब्राह्मण है वो मेरे पास आए। हमारे पास 4 टेबल में, तो एक में तुलसी, एक में गंगा, एक में गोमाता, एक में भागवत तो विराजमान है, और एक कुर्सी पर हम एक ब्राह्मणों को विराजमान करना चाहते हैं, जिनके पद प्रक्षालन करके हम जलपान करेंगे। लेकिन शर्त यही है, वो नॉनवेज नहीं खाया हो और जीवन भर असत्य नहीं बोला हो। एक भी ब्राह्मण नहीं आया, पूरी कुर्सी खाली रही। मैंने कहा, देखो मैं तुम्हें दक्षिणा भी दूंगा। मैंने कहा, चिंता मत करो, बढ़िया तुमको सिल्क की कपड़ा दूंगा, 2100 रुपया दक्षिणा दूंगा, केवल आओ, हम तुम्हारा चरण प्रक्षालन करना चाहते। कोई एक भी नहीं आया। फिर मैंने किया, चलो सत्य बोलो ना सत्य बोलो, थोड़ा हम अपने घटा देते हैं। मैं कहा, जीवन भर वेजिटेरियन होगा, एक भी नहीं आया। तो कैसे ब्राह्मणों की वाणी सत्य होगी? नंद महाराज ने कहा, जो सत्यशील ब्राह्मण है उनका आशीष कभी बेकार नहीं जाता। इसलिए माताएं क्या करती है, अपने बच्चों को किसी संत के, ब्राह्मणों के चरणों में डालती है। क्यों? इसका यही परिणाम है कि जो ब्राह्मण और वैष्णव आशीर्वाद देगा तो वो बेकार नहीं जाएगा। पर उसका गुण क्या होना चाहिए? सत्यशीला नाम। उसके अंदर सत्य का वर्धन होना चाहिए, तब उनकी वाणी ठीक होगी। अब देखो, प्राचीन काल में भारत का ब्राह्मण ऐसा था जो यमराज को ललकारता था, तुमने अन्याय किया है, उसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, तुमको शूद्र के घर में जन्म लेना पड़ेगा। इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ने से ही बल मिलेगा। शासन हमारा इतना बेकार हो गया, इतना बेकार हो गया। हम भागवत पढ़ते तो हैं, उसको समझते नहीं है। या तो भागवत को, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, इसको धंधा बना लिया। इसका इतिहास पर मंथन करिए। कुछ ब्राह्मण कह रहे हैं हमारे वर्ड गलत नहीं होंगे, यानी
उनकी वाणी इतनी जबरदस्त थी कि एक पुरुष को गर्भ धारण करना पड़ा। आप सोच सकते हैं उस वाणी का कितना प्रभाव है। ये हमारा इतिहास है। आज इतना ये सनातन धर्मी इतना कायर हो चुका है, अब तुम नहीं पीटोगे तो कौन पीटेगा। ये कमल जी हमारे पास बैठे बीना वाले, मैंने कहा तुम सब ठाकुर हो, तुम्हारे पास आत्मरक्षा करने की कुछ नहीं है। बीधर में आएंगे तुमको पीट देंगे। 50 परिवार हो। कल भी मैंने कहा था मंदिर में, मैं कहा मंदिर में 50 डंडे है क्या। एक व्यक्ति कट्टा लेकर के आएगा, जितने ब्रह्मचारी सब एक कमरे में घुस जाएंगे, पैसा लेके चला जाएगा। वो क्या करोगे। हमारा साहित्य, हमारी जो सभ्यता ऐसा नहीं शिक्षा देता। ना 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 ना, एक कुंभ मेला जो अखाड़ा है, इनको उत्पत्ति इसीलिए है। गोविंद सिंह ने वो केस कंघा कृपाण कच्छ इसलिए बनाया था। ये वीरों का इतिहास है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो। ब्राह्मण भी कम वीर नहीं थे ना, जो यमराज को ललकारे। उसकी वीरता के बारे में क्या प्रश्न उठेगा। लेकिन हम इतने कमजोर हो गए, आज एक मंदिर लेने के लिए वो हमको खटखटाना पड़ता है। कहाँ अदालत, ये हमारे मंदिर को तोड़ दिए। कितनी बेइज्जत की बात है। लाखों मंदिरों को, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़वा दिया गया। इससे अपमान क्या हो सकता है। नहीं होगा, पर तुमको बोध नहीं है, तुमको इतिहास पढ़ाया नहीं जा रहा है। संत तुलसीदास ने कहा अगले केवल जीवन मनुष्य कलयुग के होंगे केवल खा पी करके। माँ कहे कि बस मेरा बेटा रोजगार करके पेट पाल लेता है, वाह पहलवान है मेरा बेटा। धूमकेतु है वो, जी करके क्या करेगा, है ना। इतिहास देखो, यवनासु का गर्भ होता है ब्राह्मणों के वाणी के तपस्या के बल से। तो क्या होगा और आगे का देखो, भगवान की कृपा से और ब्राह्मणों की कृपा से उसकी कुक्षी ये पेट फाड़ करके बच्चा पैदा होता है और वो आदमी जीवित रहता है, मरता नहीं है। उसमें लिखा है दैव ब्राह्मण प्रसादता, कृपा से जीवित रहा, माने जच्चा बच्चा दोनों। बच्चा कैसे जिएगा। इंद्र आए, बोले माम धाता चिंता मत करो, हम तुम्हें दूध पिलाएंगे। यूं कहकर तर्जनी उंगली दे दिया और वो बच गया। तब उसका नाम पड़ा मानधाता। विचित्र इतिहास। इसीलिए हमारे आधुनिक समाज हमारे शास्त्र को माइथोलॉजी कहने लगा। मनुष्य का, पुरुष का पेट फाड़ करके बच्चा पैदा होता है, इंद्र आकर के उंगली डाल देता है, दूध पीता है। ये क्या है, सब फेक है, मिथ है। और हम भी कहने लगे मिथ है। नहीं नहीं नहीं, ये अतिमानवीय इतिहास है। भागवत केवल मानवों का इतिहास नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं इस संसार का सबसे डिग्रेडेड जो जानवर, जो जीव है, वो इंसान है। देखा जाए कंपोजिशन की दृष्टि से मनुष्य का शरीर सबसे बेकार है। वो बुद्धि की दृष्टि से अलग है, लेकिन कंपोजिशन की दृष्टि से सबसे बेकार है। लेकिन उस मानव की तपस्या इतने बलवती, इतने प्रबल थी, जो बहुत कुछ कर सकता था। इंद्र के पास ताकत है, क्यों नहीं ताकत होगी। उसने उंगली दिखा दिया, वो कह भाई पियो। भाई वो छोड़िए, चैतन्य महाप्रभु तो मानव के रूप में आए थे ना। उन्होंने अपना अंगूठा दे दिया किसको, शिवानंद के पुत्र कविकर्णपुर को। इतना बड़ा विद्वान बना। कौन सा चैतन्य महाप्रभु के उंगली में करंट थी, कुछ ना कुछ तो था ना। नहीं तो अंगूठा चूस करके कोई कवि थोड़ी बनता है। नहीं, वो अंगूठा सामान्य नहीं है। उसी प्रकार इंद्र की जो उंगली तर्जनी, वो सामान्य नहीं थी। इंद्र भी महान शक्तिशाली। कल एक भक्त हमको पूछ रहे थे देवता कैसे अमर हुए। अरे देवता अमर, आप सोचो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु और एक एक मनु का 71 चतुर्युग, एक चतुर्युग का 43,20,000 वर्ष। तो 43,20,000 में 71 गुणा करो, जितना है उतने लाइफ टाइम तक जीवित रहता है इंद्र और उनके देवता। तो उसको अमर नहीं कहा जाएगा। विचार करके देखिए। सो ये मिथ नहीं है। आप अपने बच्चों को सिखाइए, आप भी सिखाइए। मिथ नहीं है ये पारलौकिक लीला है।
आपको जो लगता है आश्चर्य वो स्वर्ग में आश्चर्य नहीं है। इंद्र का अंगूठा चूसा और वो बहुत बड़ा राजा बना, मांधाता। उसका विवाह होता है ससबिंदु की पुत्री बिंदुमती के साथ। बिंदुमती ने 53 संतानों को जन्म दिया, 3 पुत्र और 50 पुत्रियां। एक का नाम है पुरुकुच, एक का नाम है अम्बरीश और तीसरे का नाम है मुचकुंद। लेकिन ये जो अम्बरीश हैं ये भी महाराज बने, नौभग पुत्र अम्बरीश से ये अलग है। जैसे भीमसेन है, पंच पांडव का जो है दूसरे पांडव, उनका नाम भीमसेन, लेकिन परीक्षित के पुत्र का नाम भी भीमसेन है ना। जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो हमारे ब्रह्मचारी के किसी का नाम भी नरेंद्र होगा, ऐसा थोड़ी ना कि एक नरेंद्र है, नरेंद्र बहुत है। परीक्षित महाराज जी के पुत्र जो थे जनमेजय, सूरसेन, भीमसेन और उग्रसेन, ये परीक्षित महाराज जी के पुत्र। ये मांधाता के जो पुत्र थे पुरुकुच, अम्बरीश और मुचकुंद। मुचकुंद महान जोगी हुए, जो काल जवन को जिसने भस्म कर दिया था, ये धौलपुर में है ना। उन्हीं की 50 बहन थी। और सौवरी जाकर के वहां पहुंचते हैं, जो पूरे इस विश्व का मालिक था मांधाता। सोचिए कितनी हिम्मत, देखो इधर उधर नहीं गया, पूरे विश्वपति विश्व सम्राट मांधाता के पास जाता है, महाराज एक कन्या दे दो। मांधाता ने देखा ये तो वृद्ध हो चुके हैं, केस सफेद हो चुके हैं और गाल में झुर्रियां पड़ गई है। जब बूढ़ापा आता है ये चिकने चिकने गाल और चिकने चिकने नहीं रहते, ये चिकने चिकने बाल, चिकने चिकने गाल सब भूरे भूरे हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, चमड़ा लुढ़क जाता है, केस सफेद श्वेत वर्ण हो जाते हैं। तो वो बुढ़ापा आ गया है ना। श्रवण समीप देखे शीत के सा, मानहु जरठ पन करे उपदेशा। सबसे पहले बाल उगते कि सबसे पहले दाढ़ी उगती है? हाँ जी, बाल, दाढ़ी उगती है 20 साल में, लेकिन ये पकती है 30 साल में। 10 साल में इनका काम तमाम है कि नहीं? क्यों? जब शीशा देखोगे, मेरी और काली काली दाढ़ी नहीं है, हाय रे विधाता, ये श्वेत वर्ण धारण कर चुके हैं। और ठीक है, आप देखेंगे केस ये नहीं पकेंगे जल्दी, ये कान के पास जो केस है वही पकेंगे। दशरथ कह रहे हैं श्रवण समीप देख सित केसा। दशरथ ने जब मुकुर देखा आईना, तो अपने कान के पास 1-2 बाल देखा कि सफेद है, तो उनको लगा कि बूढ़ापा मुझे उपदेश कर रहा है कि अब भजन करना चाहिए। लेकिन हाय रे धूमकेतु, 50 हो गया, अब जैसे शीत केस हुआ, आप चले गए पार्लर पे, जाकर उनको कहे थोड़ा इसको डाई कर दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तो बाल आपने काले कर दिया, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। महाकाल तो धमाका करके आएगा, इसीलिए उज्जैन पे महाकालेश्वर है। महाकाल ये कृष्ण है, ये कृष्ण के अवतार है। अर्जुन ने पूछा प्रभु आप कौन हो? आख्याई में को भगवान उग्र रूप हो। हे उग्र रूप, हे कृष्ण तुम कौन हो? क्या अर्जुन नहीं जानते थे ये हमारे मित्र है? लेकिन उनकी उग्रता देख करके अर्जुन ने पूछा आख्याई, आप बताओ आप कौन हो? भगवान ने कहा कालोस्मि लोक क्षकृत प्रवृद्धा। हे अर्जुन, मेरा नाम है महाकाल, मेरा नाम है महाकाल, मैं अंत का अंत करने वाला, मैं अंतक हूं, इसलिए मुझे लोग अनंत कहते हैं। अंत को अंत करने वाला ही अनंत होता है, नहीं तो अनंत कैसे होगा? जस्टिफाइड नहीं होगा नाम।
बलिपलित ये श्लोक में कहा गया सविचिंत्य अप्रियम स्त्री नाम, और स्त्रियों को युवा पुरुष चाहिए। आप देखोगे जब विवाह होता है लड़कियों को और कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए कि ज्ञान नहीं चाहिए। विवाह में जो लिखा हुआ है तीनों को तीन चीज चाहिए, पिता मिच्छति गुणम, माता धनम इच्छति। बोले माँ क्या चाहती है, भाई हमारी बेटी को 2 टाइम की रोटी मिले, मेरी बेटी जिस घर में जाएं उनको 2 वक्त की रोटी मिले। पिता कहते हैं रोटी ना मिले पर हमारा दामाद बहुत गुणवान हो, प्रतिष्ठित हो। पिता गुणमिच्छति मातामिच्छति धनम। लेकिन जिस बालिका की शादी होगी उनको इससे कोई मतलब नहीं, वो धन हो चाहे प्रतिष्ठा ना हो, उसको क्या है, उसको तो गोविंदा चाहिए, उसको सुंदर चेहरा चाहिए, कन्या रूपम इच्छति। लेकिन आप लोग जो बारात बन के जाते हो, आपको ना तो रूप से मतलब है, आपको ना तो उसके धन से मतलब है, आपको ना तो उसके प्रतिष्ठा से मतलब है। आप क्या कहोगे, भाई हमको बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन खिला दे, हम चलते। कन्या रूपमिच्छति मातामिच्छति धनम, पीता गुणमिच्छति मिष्टान्नम इतरे जने है। बोले बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन जलेबी खिला दो, तुम्हारा जो कुछ हो, हम तो ढकार लेकर के चले। सौभरी को ये पता था कि लड़कियां तो हमें चुनेगी नहीं। क्यों नहीं चुनेगी, बोले 3 कमी हमारे में है। बलिपलित, बलिपलित माने केस सफेद हो गए हैं। हमारे इस्कॉन में शादी वादी की परंपरा कब चली पता है, हम लोगों ने अनुभव किया वृंदावन में। साधु समाज में इस्कॉन में जितना विवाह वगैरह होता है और किसी संप्रदाय में नहीं होता। होता है कि नहीं, सही बात देखो, हम बैठे हैं सब भक्त लोग, निष्पक्ष विचार करो, होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना? हाँ प्रभु बताओ। ऐसा नहीं चलेगा, नहीं अरुणाक्ष प्रभु सही बोलेंगे। बोलिए पितामह भीष्म जी, ये सही है कि गलत है? हाँ जी, वो माथा हिला कर कह रहे। क्यों ऐसा हो रहा है जानते हैं? चकाचक सेविंग कर लेते हैं, 50 हो गया तभी पता नहीं चलता 30 का लगता है ना? ये फैक्ट है। यदि आप केस रखोगे, दाढ़ी रखोगे, तो आपसे कोई ब्याहेगी नहीं। और आपने तो चकाचक कपड़ा पहन करके बाल सेव करके चले, चमक आने लगी। इसीलिए इस्कॉन में शादी होती है। मैं जब सौभरी मुनि का इतिहास पढ़ा तब इस पर मैंने मंथन किया कि इस्कॉन में शादियां क्यों होती है। ये चलती, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं हकीकत कहता हूं, ये मजाक बात नहीं है। बाल रखोगे, दाढ़ी रखोगे, कोई भी तुमसे ब्याहेगी नहीं। सौभरी मुनि तब सेविंग वाला सिस्टम था नहीं, तो आगे बलिपलित है। एजत का माने वो चमड़ा हिल रहा था। और जरठो अहम, बूढ़ा हो गया, वृद्धावस्था, और श्वेत केश और ढीली चमड़ी, तो ये स्त्रियों के लिए अच्छा नहीं है, ये सही भी है, बेकार की चीज है। तो उन्होंने कहा हमको तो बरेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे? उसने कहा हम अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। साधिसी तथात्मानम, यहां आत्मा शब्द का अर्थ होता है शरीर। मैं अपना शरीर को ऐसा बनाऊंगा, ये योग शक्ति का प्रभाव है। कर्दम मुनि बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, लेकिन योग शक्ति के प्रभाव से सुंदर हो गए। सुदामा और उनकी पत्नी सत्या, ये भी बिल्कुल बूढ़े थे। सत्या एकदम वृद्धा हो गई थी, सुदामा एकदम वृद्ध हो गए थे। लेकिन द्वारका से जब आए, एक रात में करिश्मा हो गया। सबसे पहले भगवान ने उनकी पत्नी को युवती बना दिया, ताकि देखा जाएगा कि पत्नी कितना ईमानदार है। सुदामा ने देखा, कन्हैया यहीं से तो कल हम गए थे, मेरी पत्नी सुखी रुखी थी,
फटी साड़ी पहनी थी, ये नवयौवना लक्ष्मी ये कौन है? इतनी बढ़िया मखमली साड़ी है, नाक में नथनी है, कान में झुमका है, गले में हार है, हजारों दासियां हैं, ये है कौन? पर वो स्त्री आरती थाल लेकर के सुदामा की ओर बढ़ती चली आई, प्रणाम किया, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपकी पत्नी सत्या हूं। सुदामा ने कहा, सत्या, तुम एक रात में कैसे जवान हो गई? तो लज्जा के कारण वो नीचे अधोमुखी हो गई और सुदामा को समझने में देर नहीं लगी, ये सब नटवर नागर की लीला है, नाट है। और देखते ही देखते सुदामा का जो शरीर था उसी समय कोटि कंदर्प कमनीय शोभा हो गई। ये भगवान की योग शक्ति का प्रभाव है, क्योंकि योगेश्वर कृष्ण है। ये बात जानते कि नहीं? सुदामा भी जवान हो गए थे और सत्या भी युवती हो गई थी। तो भगवान की योग शक्ति जो है, योग के फल के उसका परिणाम से भक्तों के पास भी आ जाता है। तो सौवरी के पास आ गया, तो सौवरी ने अप्लाई किया, बिल्कुल काले काले घुंघरा लेके, अब एकदम इंद्र से भी अधिक, कंदर्प से भी अधिक रूप संपन्न हो गए। और जब जाकर के उस रनिवास में, उस महल में पहुंचे, तो एक किसी कन्या की दृष्टि पड़ी, कौन है ये? इतना तेजस्वी, इतना रूप संपन्न, इतना आभावन, ये पुरुष है कौन? ये कामिनी मनमोहक है कि कोई कामिनी है, उसके मन को मोहित करने वाला ये मोहन है कौन? राजा ने जब देखा था, उन्हें कह दिया था, देखो जो कन्या तुम्हें बरेगी, क्योंकि राजा ने एक राजनीतिक चलाया था, भाई बरेगी नहीं, ये अपने खा लिया चला जाएगा। पर उनको क्या पता था इतनी योग शक्ति है। जब उस कन्याओं के महल में ये गया तो एक नहीं 50 को 50 कहने लगी, मैं बरूंगी, मैं बरूंगी, मैं बरूंगी। सौवर ने कहा, कोई बात नहीं, ये ब्राह्मण इतना कमजोर नहीं है, 50 को मेंटेन कर सकता है। तो मांधाता से कहा, विवाह का आयोजन हुआ, शहनाइयां बजने लगी, 50 कन्याओं को ब्याह करके सौभरी मुनि अपनी गृहस्थी बसाने लगे। इसके पीछे और के कारण है, मांधाता को लगा ये फटाफटी धोती पहनने वाला ब्राह्मण, इनकी गृहस्थी में इतना ऐश्वर्य, उनके सामने तो मेरा ऐश्वर्य फीका है। वशिष्ठ के ऐश्वर्य देख करके कार्तवीर्य अर्जुन के मन में भी ईर्षा भाव पैदा हो गया, एक ब्राह्मण के पास इतना ऐश्वर्य कहां से आ गया? तब वो कामधन को चुराने के लिए आया ना। तो मांधाता का जो गर्व था, जो अभिमान था, वो खंड विखंड हुआ। जब तक अभिमान चूर चूर ना हो ना, वैराग्य पैदा नहीं हुआ। उनको भी बड़ा बेकार लगने लगा कि भाई हमारा दामाद, ये ब्राह्मण, ये तपस्या कर रहा था, इसके पास इतनी संपत्ति, इतना ऐश्वर्य, धिक्कार है मैं, मुझे, अरे बेकार, ये संपत्ति छोड़ छाड़ करके भजन किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मांधाता की परम गति हो गई। सौभरी मुनि विवाह करते हैं, खूब गृहस्थ बढ़िया चलता है, फर्स्ट क्लास चलता है, कोई कमी नहीं, कभी साड़ी के लिए झगड़ा नहीं है, कभी सब्जी के लिए झगड़ा नहीं है। आज चलो अमेरिका चलते हैं, कल चलो न्यूयॉर्क चलते हैं, कल चलो मॉस्को घूम करके आते हैं, सब जगह घुमा फेरा करके अंततः देखा, न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति। बोले घी में, वो आग में घी डालने से वो अग्नि कभी शांत नहीं होती है। इस प्रकार इतना भोग मैंने किया, इतना भोग किया, लेकिन मन की इच्छा तो कभी समाप्त नहीं होती है। तो सौभरी आत्ममंथन करने लगे। यही ईशान को था, मैंने कहा था उतार चढ़ाव, इतना उतार वो चढ़ाव था, एकांत में रहना, तपस्या करना, भजन करना, लेकिन इतना गिर गए वो नीचे। तो कहते हैं हाय हाय ये क्या हो गया। तब एक दिन अपनी पत्नियों को बुलाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये मनुष्य शरीर मिला है, ऐसे भोग के लिए नहीं है। और भोगों तो हमने किया है, भोग तो हम लोगों ने कर लिया है। उनके भी 5000, एक से 100 हो गए, 5000 हो गए पुत्र। बोले अब तो छोड़ देते हैं।
तो 50 पत्नियों को साथ लेकर के सौभरी मुनि वानप्रस्थ होते हैं। देखो ये एक और इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा नहीं कि 50 पत्नियों को छोड़ के चले गए, नहीं, वन में जाते हैं 50 पत्नियों को साथ लेकर के, और वहां पर लिखा हुआ है प्रभु विभु, यानी कि सौभरी का अपने ऊपर इतना कंट्रोल था, 50 पत्नियां रही फिर वे ब्रह्मचर्यम अखंडितम, उन्होंने पालन किया और भगवान का भजन करके देह त्याग किया, और 50 पत्नियां उन्हीं की चिता में जल करके सती हो गई। ये सती प्रथा कोई अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा हम जीवित रह के क्या करेंगे। मृत्यु वीरों के लिए ना वो के खेल है, खेल है। क्षत्रियों के लिए मृत्यु का कोई मतलब नहीं होता, जैसे माला डालना और माला उतरना, ऐसे क्षत्रिय समाज के लिए शरीर धारण करना, शरीर छोड़ना एक माला उतरना काम जैसा ही। 50 की 50 पत्नियां उनकी चिता में, और सौभरी अपना अंतिम उपदेश देते हैं, संगम न कुर्यात, संगम न कुर्यात, बोले उस संग नहीं करना चाहिए, किसको, मुमुक्षु को, किसके साथ, गृहवृत्ति नाम। तो मुमुक्ष जाते जाते सौभरी कह के जाते हैं, संगम न कुर्या स्त्री संगे नाम मुमुक्षु, जिनको मोक्ष की अभिलाषा है वो प्रयास पूर्वक गृहव्रती जो है, यानी कि घर में जिनका व्रत है, निष्ठा है, उनका संग ना करे। आप देखेंगे सभी का अनुभव आप देखेंगे, गिरते हुए उठने के बाद सब ने अपने रियलाइजेशन बताया, बोले ना 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 ना, संगम, एक श्लोक है मेरे ख्याल में 50-51 में, इसी चैप्टर में है, 6 में, संगम न कुर्यात गृहव्रत, हाँ, मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरेन्द्रियाणि, बोले जिनको मुमुक्षु चाहिए, मोक्ष चाहिए, उनको चाहिए कि वो कभी भी किसी भी हालत में घर गृहस्थियों के पास ना जाए। ये जो प्रचार के नाम पे कभी कभी प्रचार हम लोग करते हैं, पर कमजोर को नहीं जाना चाहिए। भाई कोरोना से वही लड़े जिनको टीका दी गई है, टीका नहीं दी गई तो तुम कोरोना के साथ लड़ने जाओगे, तुम ही इन्फेक्टेड हो जाओगे, है कि नहीं। इसलिए सौभरी जी कहते हैं, संगम त्यजेत मिथुनी व्रति नाम मुमुक्षु, मुमुक्ष माने, मुमुक्ष कहते हैं मोक्षम इच्छति मुमुक्षा, जिनको मोक्ष की इच्छा है वो स्त्री संग तो दूर करे, दूर रहे। सर्वात्मना, सर्वात्मना माने कायेन मनसा वाचा, शरीर से, मन से और वाणी से। ये केवल पुरुषों के नहीं है, स्त्री के लिए भी, स्त्रियों के लिए पुरुष संग, पुरुष के लिए स्त्री संग। सर्वात्मना विसृजेत बहिरेन्द्रियाणि, ना ज़्यादा बहुत खाए, ना ज़्यादा घूमे, ना ज़्यादा संग करे। वाचो वेगम, मनसः क्रोधो वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये 6 पर काबू रखे। एकश्चरन, वो अकेला विचरण करे, रहसी, एकांत में, एकांत में रहे। एक्चुअली पुरूरवा कहते हैं अकेले रहने में बहुत फायदा है। क्यों? जिस वस्तु को नहीं देखोगे उसके प्रति मन नहीं जाएगा। जिसने पिज़्ज़ा कभी नहीं खाया, उनके भीतर पिज़्ज़ा खाने की कभी इच्छा नहीं होगी। होगी? कितने लोगों ने पिज़्ज़ा नहीं खाया? हाथ उठाओ। अच्छा, आपको प्रभु पिज़्ज़ा खाने की इच्छा हो रही है? देखो, इनको नहीं इच्छा हो रही। अच्छा, कितने लोगों ने पिज़्ज़ा खाया? देखो, आज फीस्ट है पिज़्ज़ा का, फीस्ट है ना। देखो, क्यों फीस्ट कर रहे हो? क्योंकि पता है पिज़्ज़ा में यह आनंद है। लेकिन जिनको पता नहीं है, वो पिज़्ज़ा हो चाहे चपाती हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विशेषता है। इसलिए कहा गया कि वहां नहीं जाना चाहिए जहां जाने से खतरा है। एकश्चरति रहस्य चित्तम अनंतम ईशे, और अकेले में चित्त को कहाँ रखना चाहिए? भगवान। हमारी जितनी भक्ति है, सबसे बढ़िया भक्ति क्या है? क्या है? कीर्तन करने से भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। हाँ या ना? कितने लोग हाथ उठाते हो? सोच करके हाथ उठाना। कीर्तन से भगवान मिलेंगे। अपदस्थ हो जाओगे।
अच्छा, ध्यान से भगवान मिलेंगे। मेरे मित्रों, तो ठीक है, आप ही बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? कैसे मिले, कहाँ मिलेंगे? वो बताओ, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? अच्छा, मेरे कहने से तो नहीं होगा, हम गीता का प्रमाण देते हैं। गीता में एक श्लोक है जहां भगवान ने कहा मैं सुलभ हूं। सुलभ, दुर्लभ नहीं बताया। कौन सा श्लोक है? हाँ हाँ, पहले तो बोलो। तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी ना, उसका ऊपर वाला अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः। कीर्तन से भगवान नहीं मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने गलत नहीं कहा। आप कहोगे कीर्तन तो कलयुग का है, नहीं। महाप्रभु ने कहा बहुजन्म करी हरि श्रवण कीर्तन तबु ना पाए। हाँ, कीर्तन का मुख्य भाव होता है कि मन कृष्ण में लगे। इसलिए भक्ति का जो मुख्य साधन है स्मरण है। हम नहीं कह रहे, गीता का ये भाव है और भागवत कलयुग के लिए लिखा गया है। ध्येयम, हमारा कीर्तन, हमारा पूजन, हमारा ये प्रणाम, इसका मुख्य आधार क्या है? ध्यान है, स्मरण है। अनन्य चेता, हमको कृष्ण से कौन मिलाएगा? ये हाथ मिलाएगा? नहीं। कौन मिलाएगा? मन मिलाएगा, चित्त। भगवान ने कहा तुम्हारे चित्त को मुझे दो। मयैव मनाधच्छ मयि बुद्धिम निवेशय। अरे कीर्तन करने से यदि भगवान मिलते तो बंगाल में रो रो करके जितने कीर्तन करते हैं, कहीं नहीं कोई कीर्तन करता। वहां भाड़े में कीर्तन वालों को बुलाते हैं, नहीं बुलाते? और बंगाल में कुछ ग्रुप है जो बाउल भजन करने वाले, वो इतना भावपूर्वक कीर्तन करते हैं, आपके आंखों में आंसू तो ऑटोमेटिक बहेंगे। वो बंधुरे कह करके जब तान छड़ते हैं ना, है ना, वो माझी रे, ये है ना बाउल भजन, वो जो छोड़ते हैं तो बड़े बड़े लोग। वैसे बाउल भजन तो एक अध्यात्म मार्ग में उसका भी एक महत्व है। संसार त्यागी जो है उसको बाउल कहते हैं। आगे चल के वो दुष्संप्रदाय हो गए, अलग बात है। लेकिन बाउल जो है उनका भजन बहुत तगड़ा भजन होता है, वैराग्य वाला भजन होता है। सो कई लोग हैं गांजा फांजा फूंक करके बढ़िया से आंखों में वो झंडू बम बम लगा करके खूब कीर्तन करते हैं। नहीं, मुख्य है मन, चित्त, स्मरण, अनन्य चेता। तो चित्त एकैतान, इसलिए सौभरी कहते हैं चित्तम अनंतम ईशे। अनंत भगवान में चित्त लगना चाहिए। जुंजित, और यदि आपको संग करने की इच्छा है, तत्व्रतिषु साधुषु चित प्रसंग। देखो, गृहव्रती का संग नहीं करना, उसके विपरीत में कहा गया साधु व्रती, जो हरि कथा में व्रती है, हरि चिंतन में व्रती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। उनका संग करना चाहिए। ये सौभरी मुनि का उपदेश है। किम विद्यया किम तपसा किम श्रुतेन किम दानेन श्रुतेन वाम किम मौनेन विविक्तेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम। पुरुरवा ने कहा है, बोले उसकी विद्या, उसकी तपस्या, उसका मौन, उसका अध्ययन, उसका दान, उसका क्या मतलब है जिसका चित्त को स्त्री ने हरण कर लिया। पुरुरवा उर्वशी के ओठ का मधुपान करके पागल हो गया था। उसको लगता था कि उर्वशी के होंठ में ही मधु है। ये भी पागलपन है। कई लोग कहते हैं मधु कहाँ है? कहाँ मधु है? अमृत कहाँ है? अवधौ विधौ बधुमुखी फणिनाम निवासी स्वर्गे सुधा वसति वै कवयो वदंती। राजा भोज ने मंत्रियों को बुलाया,
बोले देखो मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमको अमृत का संधान दो, हम पिएंगे, मैं भी अमर हो जाऊंगा, तुमको भी बना दूंगा। तो कई चाटुकार मंत्री भी होते हैं ना। कुछ चाटुकार ने कहा अवधऊ, बोले महाराज सिंधु में ही अमृत है। कई कहा विधऊ, कितने ने कहा नहीं नहीं महाराज वो गलत कहता है, चंद्रमा में अमृत है। और किसने कहा ये चंद्रमा सिंधु कितने देखा है, बोले बधुमुखे, बधुमुखे माने तुम्हारी प्रेमिका के होठों में है बधुमुखे। और किसने कहा, बोले ये नहीं है नागराज, वो पाताल में है। अरे ये सब बकवास है। फिर मधु कहाँ है, अमृत कहाँ है, बोले स्वर्गे सुधा वसति वही कवयो बदंती। बोले विद्वान लोग कहते हैं कि अमृत की खान तो स्वर्ग में है। लेकिन कालिदास को बुलाया गया, कालिदास ने कहा महाराज ये सब चाटुकार है, ये सब गलत बोलते हैं। अवधौ विधौ बधुमुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वही कवयो बदंती। बोले महाराज मैं बिल्कुल सटीक प्रमाण देता हूँ। बोले कहाँ बसता है, क्षारात क्षयात पतिम्रतात् गरलात् पतत्वात्। बोले ये जो 4-5 लोगों की बात कही गई उसका हम खारिज करते हैं। बोले यदि सिंधु में अमृत होता तो उसका जल खारा क्यों होता, क्षारात। बोले यदि चंद्रमा में अमृत होता, क्षयात, चंद्रमा का क्षय क्यों होता है। बोले बधुमुखे, यदि तुम्हारे पत्नी और प्रेमिका के होठों पर मधु होता तो उसका पति मरता क्यों, पतिम्रतात्। फणिनाम निवासे, बोले गरलत्वात्, बोले यदि नागालय में अमृत होता तो सर्पों में जहर कहाँ से आता। और स्वर्ग में यदि अमृत होता तो स्वर्ग से लोगों का पतन होता क्यों। ये सब बकवास है, ये कहीं अमृत नहीं है। तो फिर कालिदास तुम ही बताओ कहाँ है। बोले कंठा कंठे सुधा बसति वै भगव जनानाम। बोले प्रभु कहीं अमृत नहीं है, अमृत तो केवल भगवत भक्तों के कंठ में ही विराजमान करता है। भक्त वत्सल भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्द्वैवमिदृशमिह जनिनानुरागः। बोली नामामृत की जय, कथामृत की जय, हरि लीलामृत की जय, अमृत सागर की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रश्न पूछने का अवकाश नहीं है। जिनको प्रश्न पूछना है सायंकालीन समय दे देंगे या समय होगा। अच्छा, जिनको पिज्जा खाना है वो जा सकते हैं, और जिनको प्रश्न पूछना है एक प्रश्न ले सकते हैं। एक प्रश्न पूछो, एक प्रश्न, बहुत ज़्यादा कष्ट हो, रोका नहीं जा रहा है तो एक प्रश्न कर सकते हैं। यस, हरे कृष्णा। हाँ जी। कीर्तन के द्वारा भगवान को नहीं मिल सकता है, तो चित्त को भगवान में लगा, तो भगवान में चित्त को लगा किस तरह से? मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप मन को लगा करके कीर्तन करो। नहीं मिलेगा तो महाप्रभु क्यों बताते हैं? अरे नामान भाई, निश्चित किया गया कि संसार में केवल एक ही मार्ग है, कीर्तन। हम तो तुम्हारे चित्त को फोकस करने के लिए मैंने कहा कीर्तन से ही हरि मिलेंगे, लेकिन हाँ, कीर्तन में जब तक मन नहीं मिलेगा तब तक नहीं मिलेंगे। अटेंटिव चैंटिंग, प्रभुपाद जी ने कहा कि जो 10वां अपराध है उसमें ध्यान पूर्वक नाम जप ना करना अपराध है। समझ गए? तो कीर्तन तो चाहिए। योगी नाम नृप निर्णितम हरिर नामानु कीर्तनम, कीर्तन तो चाहिए ही। कीर्तन के बिना कैसे होगा? पर कीर्तन के साथ साथ चित्त की एकाग्रता चाहिए। ये गलत मत फैलाइए। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई? ठीक। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वैसे सायंकालीन जगन्नाथ कथा लिखा हुआ है, जगन्नाथ कथा